नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। आत्मा, सोल, ये वर्ड्स तो सुने होंगे ना। तो दोस्तों, क्या आपको कभी ये सवाल खड़े होते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ? जन्म किसका होता है, शरीर का या आत्मा का? क्या पुनर्जन्म है? अगर है तो जब हमारा शरीर नहीं रहता तो साथ में क्या जाता है? चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब अपने आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई से। जो कर्म हम करते हैं वो भुगतने पड़ते हैं, अच्छे या बुरे। अच्छे या बुरे कर्म, तो वो जो आत्मा को लगते हैं। लेकिन आत्मा पूर्व जन्म याद क्यों नहीं कर सकता? वो नहीं कर सकता, वो अच्छा है। नहीं तो आज देखेगा हमारी वाइफ तो उसके साथ चली गई, अरे बहुत दुख लग जाएगा। और ये दूसरे की वाइफ मेरे साथ शादी हुई, वो भी मालूम हो गया तो कितना दुख लगेगा। नहीं, एक मनुष्य में ही है, उसको जाति स्मरण ज्ञान बोला जाता है। वो जाति स्मरण ज्ञान किसी के आवरण हट गए तो उसको पिछली लाइफ का दिखता है। श्रीमद राजचंद्र को 900 भव तक दिखा था, नहीं, लेकिन वो और हमें नहीं दिखता, वही अच्छा है। वो नहीं दिखता, अच्छा है, वो बात है। लेकिन वो फिर अच्छे या बुरे कर्म अपने आत्मा को क्यों लगते हैं? क्योंकि वो आत्मा को नहीं लगते, अहंकार को लग जाते हैं। और क्यों लगते हैं? वो कर्ता भाव से। क्योंकि जब दान देता है तो भीतर में खुश होता है, मैंने 25,000 रुपये का दान दिया, मैंने किया। वो कर्ता भाव है, उसके वजह से उसको वो बुरे में भी कर्ता भाव रखता है। अरे 2 गाली सुना दी, सीधा हो गया। एक ऐसे को तो डांटना ही चाहिए, लोग सुधरेंगे ही नहीं। एक तो बुरा करता है, ऊपर से अहंकार करता है, करना ही चाहिए। वो कर्ता भाव से कैरी फॉरवर्ड होता है कर्म। तो वो आत्मा से अलग है, जो अहंकार लगता है वो। आत्मा बोलना है तो 2 शब्द बोला जाएगा। आत्मा 2 प्रकार की आत्मा, एक व्यवहार आत्मा, एक मूल आत्मा यानी निश्चय आत्मा। व्यवहार आत्मा को अहंकार बोला जाता है कि मैं ही सलील हूँ, वो व्यवहार आत्मा यानी अहंकार। तो अहंकार कर्म बांधता है और वही कर्म का फल भुगतता है, और उसी को ही ज्ञान मिलता है कि नहीं, अभी मैं सलील नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अभी मूल आत्मा तो शुद्ध ही रहा है, और ये रॉन्ग बिलीफ जिसको थी उसको राइट बिलीफ मिली। अभी नया कर्म बांधना स्टॉप हो गया, मगर पुराने कर्म जो बांधे थे वो फल तो आएंगे, और वो आ गए, उसको अभी 5 आज्ञा में रह के समभाव से निकाल करने हैं। अच्छा, जो कृष्ण के 10 अवतार हुए हैं, क्या वो ऐसा आत्मा पॉसिबल है? आत्मा को पॉइंट वो जन्म लेना कि मैं इधर जन्म लूंगा ये टाइम पे, एक्चुअली मछली कछुआ अवतार एक्चुअली है न, ये जैन शास्त्रों में 24 तीर्थंकर बताए। ये लोग 24 अवतार बताते हैं या 10 अवतार बताते हैं। ये सिमिलर बात पैरेलल जा रही है। मुख्य तो क्या है कि एक इस कृष्ण भगवान है या राम भगवान है। राम सचमुच तो राम भगवान मोक्ष चले गए, और कृष्ण भगवान है, और बाद में केवल तीर्थंकर होके करोड़ों को कल्याण करके मोक्ष में बाद में जाएंगे। जो अवतार शब्द बोला जाता है कि इन्होंने ये अवतार लिया, इधर अवतार लिया, उधर अवतार लिया, सचमुच अवतार नहीं लेते हैं, मगर जो जिसके 2-4 अवतार बाकी है, जिनको आत्मज्ञान हुआ, बाद में 2-3 अवतार बाकी रह जाते हैं, तो अवतारी पुरुष बोला जाता है। और अवतारी पुरुष 2-3 अवतार पूरे होके जगत का कल्याण का काम करके बाद में मोक्ष चले जाते हैं। तो ये महान पुरुषों जो लास्ट 2-4 अवतार बाकी है, तो अवतार बाकी वही आत्मा भगवान स्वरूप होके बार बार अवतार लेते जाएगा। वो रियल में नहीं होता है, रियल में नहीं है सचमुच। क्योंकि ये माँ के गर्भ में आना ये बहुत दुख है, और वापस बचपन से लेके बुढ़ापा तक बहुत दुख है। तो वापस भगवान होके वापस जन्म जन्मांतर में आते रहेंगे, वो सच्ची बात नहीं है। एक बार आत्मज्ञान हुआ, बाद में
पूर्णाहुति तक 2-3 अवतार चले जाते हैं। हमें भी आत्मज्ञान मिला है तो एक अवतार में पूरा नहीं होएगा, 2-3-4 अवतार रह जाएंगे। पुराना डिस्चार्ज खत्म होते होते थोड़ी आज्ञा पालन करते हैं, प्रतिकोण करते हैं, उसमें थोड़ा डिस्चार्ज के टाइम जो आज्ञा पालन करते हैं तो थोड़ा चार्ज रहता है। वो चार्ज यानी संसार में भटकने वाला नहीं, वो अगर वे टू मोक्ष मार्ग। तो जो 2-3 अवतार रहेंगे, हमारी जगत कल्याण की भावना है, तो ऐसे एक भावना के वजह से जो 1-2-3 अवतार रहेंगे उसमें जगत का कल्याण का काम करते करते आगे जाएंगे, और उनको अवतारी पुरुष बोला जाता है। ताकि वही आत्मा बार बार अवतार ले, वो करेक्ट बात नहीं है। तो वो अलग अलग आत्माएं रहती है जो वो हाँ अलग अलग टाइम है, टू टाइम जन्म। अलग अलग। और डेवलपमेंट के जैसे आज प्रेसिडेंट हुआ इंडिया का कोई, तो 5 साल के बाद दूसरा होएगा, उसके बाद 30, मगर प्रेसिडेंट की चेयर वही रहेगी। आदमी बदलते जाता है, आत्मा अलग अलग। भगवान पद वासुदेव भगवान है, तीर्थंकर भगवान है, तो ऐसे भगवान पद व्यक्ति आत्मा बदली हो जाएगा, मगर तीर्थंकर का दूसरा कोई आत्मा आके तीर्थंकर होएगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आत्मा की। तो ये आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? ये जड़ है या चेतन? आत्मा के गुण क्या है? क्या हम आत्मा को देख सकते हैं या फिर इसका एहसास ही काफी है? हमारे शरीर में आत्मा है, वो जाने तो कैसे जाने? चलिए जानते हैं आत्मा की बातें डिटेल में अपने आत्मज्ञानी से। जय सच्चिदानंद निरुमा। एक प्रश्न है, उसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू है कि सिद्ध अवस्था पहुँचने के बाद क्या होता है। उसके बाद भगवान राम, भगवान महावीर और बहुत लोग तीर्थंकर लोग पहुँच गए वहाँ पर, उसके बाद क्या होता है। दूसरा सवाल, आखिर कहाँ थे हम लोग, वो कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और भगवान राम या भगवान महावीर कहाँ से स्टार्ट किए थे, हम अपनी स्थिति में क्यों हैं अभी। ये तो कहा गया है कि पिछले जन्म के कर्मों से मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन हमारा शुरू कहाँ से हुआ था, शुरू इन द वेरी बिगिनिंग कहाँ से हुआ था। वहाँ पर हम सब लोग एक ही थे, भगवान राम, भगवान महावीर और मैं अनुराग दास, सब एक ही थे। ऐसा है। आप जो पहला दूसरा प्रश्न है आपका कि बिगिनिंग कहाँ से है हमारी, ऐसा है। जो इटर्नल एलिमेंट है उसकी कोई बिगिनिंग नहीं होती है। इटर्नल का मतलब क्या होता है? वो शाश्वत, यानी इट वॉज, इट इज एंड इट विल बी देयर। उसका मतलब ही शाश्वत है, परमानेंट है। जो शाश्वत है उसकी बिगिनिंग नहीं होती है। समझ में आया आपको? आत्मा शाश्वत चीज है। अनात्मा में भी बहुत सारी चीज आती है, वो भी इटर्नल है। जैसे कि ये परमाणु है, जड़ तत्व जिसे कहा जाता है, वो भी शाश्वत है, इटर्नल है। इटर्नल एलिमेंट्स की कहीं बिगिनिंग नहीं होती है। ये अपने फिजिकल साइंटिस्टों ने भी बहुत सारे रिसर्च करके पाया है कि कितने सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिसको एलिमेंटल फॉर्म में जब वो आते हैं तब वो उसको क्रिएट नहीं किया जाता है, न उसका डिस्ट्रक्शन होता है। परमानेंट इटर्नल है। इन्होंने भी कितने सारे इटर्नल एलिमेंट्स ढूंढ निकाले। ज्ञानियों ने उन्होंने जो ढूंढे उसको तो एक ही जड़ तत्व में ही डाल दिया है। सारे जड़ तत्वों में ही आते हैं, परमाणु है। और दूसरी इटर्नल एलिमेंट जो है वह हमारा आत्मा है, प्योर सोल, शुद्ध तत्व स्वरूप में है, वह शुद्ध आत्मा है। इसकी बिगिनिंग नहीं है। बिगिनिंग लगता है कि कहीं तो बिगिनिंग हुआ है, यह बुद्धि का प्रश्न होता है। लेकिन यह यात्रा अनंत काल की है। अनंत मीन्स इन्फिनाइट, उसका कोई एंड नहीं है। और जड़ और चेतन 2 एलिमेंट्स का मिक्सचर है, पहले से ही है। ये ब्रह्मांड में
दोनों एलिमेंट्स इटर्नल एलिमेंट्स है, पास पास में ही रहे हैं, कहीं वैक्यूम तो है ही नहीं। तो यहाँ जहाँ दोनों पास साथ में आ जाते हैं एक दूसरे के संसर्ग में, टच में, तो नियम है ऐसा कि दो एलिमेंट्स, साइंटिफिक लॉ क्या है कि दो एलिमेंट्स दोनों पास पास में आते हैं तो उसमें से तीसरा एलिमेंट भास्यमान होता है। रियल में नहीं है लेकिन भास्यमान होता है। जैसे कॉपर और गोल्ड दोनों का मिक्सचर है, लेकिन इसमें न 100% प्योर कॉपर लगता है, न 100% प्योर गोल्ड लगता है, लेकिन तीसरा ही लगता है। इसी तरह से हर एक जीव में जड़ और चेतन दो एलिमेंट्स का मिक्सचर है, तो उसमें से मिक्सचर में तीसरा ही लगता है। उसको वो तीसरा एलिमेंट जो भास्यमान होता है उसको अहंकार कहा गया है। अहंकार उसको डेवलप होते 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 हो एक इंद्रिय में से दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, फिर मनुष्य होता है। मनुष्य में आने के बाद उसमें भी फिर स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, फिजिकल इवोल्यूशन के बाद स्पिरिचुअल इवोल्यूशन स्टार्ट होता है। स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में फिर यह आता है कि रियल में मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या है, इसका एंड क्या है रियल में। और जब उसको अचीवमेंट होता है, वह रियलाइज होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ लेकिन मैं आत्मा हूँ, फिर यह जो इसको ये मिक्सचर सेपरेट होने लगता है। जितने जितने एटम्स उसको अटैच है वो निकलने लगते हैं और सारे एटम्स से छूट जाते हैं। केवल आत्मा ही रहता है, केवल। तो ओनली आत्मा, अब्सोल्यूट आत्मा, केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा होकर वह ब्रह्मांड से पर जाता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष में और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। आपका पहला प्रश्न, मोक्ष में और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है जो उस आत्मा को अटैच हो सके। लोक और अलोक, ब्रह्मांड का एंड और सिर्फ आकाश, लोक आकाश कहते हैं, अलोक आकाश, लोक आकाश, तो दोनों के जॉइंट में ही ये सारे आत्मा विराजमान है, सिद्ध मुक्त हुए आत्मा। फिर वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि राम का आत्मा है या महावीर का आत्मा है या किस, नो डिस्क्रिमिनेशन, सब सरीके, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल इन एलिमेंटल फॉर्म, प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग। कोई फर्क नहीं है उसमें। फिर आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना कि आत्मा साक्षात्कार के बाद ही हम आत्मा को जान सकते हैं और संसार के सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसे ही सारे सवालों के जवाब पाने के लिए सुनना ना भूलें नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1-877-505-3232 एक्सटेंशन 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय